ओके, तो क्या मैं उम्मीद कर लूँ कि घर जाके आप लोगों ने कुछ ना कुछ रिवाइज किया होगा? पक्की बात है? क्या मैंने कोई बड़ा बोल तो नहीं बोल दिया? क्या मैं आप पे इतना यकीन कर सकता हूँ? नो सर। शाबाश। क्यों नहीं पढ़ा? सर सीएम में कर रहा हूँ 5-6 तो सवाल। सीएम में करते करते क्या वो सुबह के 4 बज गए थे? नहीं 2-3 बजे तो सो गया। सुबह उठे नहीं? सुबह उठे आज क्लास ही नहीं थी। अच्छा, वो सवाल भी कहते क्लास ही मिस कर दी। सदके जाओ आपकी प्रिपरेशन के। नहीं आ रहा कौन सी आ रही है? अब आ रही है? ठीक है, ये वाली बात है। ये अब हुआ? किधर? इसकी ब्राइटनेस के कम करें। इसकी ब्राइटनेस कर दो। अब कुछ होगा? लाइट का रंग लाइट है ना, इसलिए वो पढ़ा नहीं जा रहा। ये भी पढ़ा नहीं जा रहा। श्योर? तो साथ मोबाइल का काम है। और लाइट ऑन करो, वो ही बंद करो साइड से। अब आ रहा? सारी बंद कर दो, थोड़ा बंद सारी। अब आ रहा? नहीं कोई बात नहीं, लाइट्स ऑन कर दो सर। नहीं रहने दे, ऑन करें लाइट्स ऑन। ये हम चूंकि पास से पढ़ रहे तो वो बच्चों से बात होंगे उससे क्या होगा। अच्छा जी, अब इस अजम्पशन के साथ कि आप लोगों ने घर जाकर कुछ ना कुछ पढ़ा और लास्ट में भी करते गए थे, पूरे चैप्टर से कोई सवाल? ऑफर, एक्सेप्टेंस, रेवोकेशन, शुरू वाली बातें, बीच वाली बातें, एंड वाली बातें। नेगेटिव वाली बहुत बड़ा बता। और नेगेटिव कंफर्मेशन के अलावा कोई और सवाल? वो जवाब के वो दीजिएगा, सीखिए। कोई और सवाल? पक्की बात है? श्योर? आइए बात करते हैं पास वो वाला पॉइंट में सवाल करेगा सर। सबसे आसान सवाल करते हैं। आइए ने क्या पूछा? ऑटम 11। सवाल क्या है? डिफाइन करें क्या एक्सेप्टेंस को, और एक एक्सेप्टेंस वैलिड कब मानी जाती है? मेरे आपसे 2 सवाल है। क्या ये एक सवाल है या 2 सवाल है? नंबर कितने हैं? एक तो बेसिकली क्या हुआ होगा, 2 नंबर की क्या होगी और 5 नंबर का क्या होगा? एसेंशियल। यहाँ पर क्या आएंगे? तो उस पर ड्राफ्ट कैसे करेंगे? एग्जाम हॉल में आप बैठे में ये वाला सवाल आ गया, ये आपके पास सफा है, क्या करेंगे? सबसे पहले आप क्या करेंगे? ऊपर ये ब्लॉक बने आ गए हो, क्या लिखेंगे? 7 या लिखेंगे 8? लिख लिया? उसके बाद आप लिखेंगे डेफिनेशन ऑफ, डालेंगे क्या? हेडिंग। उसके बाद आप इसको क्या कर देंगे? डिफाइन कर देंगे। डिफाइन होगी। उसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे। लाइन छोड़ने के बाद आप यहाँ पे एक और हेडिंग खोलेंगे, क्या? एसेंशियल्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस। आप वैलिड का वर्ड डिवाइड कर देंगे। एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड एक्सेप्टेंस। फिर 1 2 3 4 लिख लिए। उसके बाद आगे चलिए। कोई परेशानी? ठीक। S12 में 2 सवाल आए, 2A और 2B। 2A क्या है? हाउ एंड ऑन व्हाट ग्राउंड्स अ प्रपोजल स्टैंड्स रिवोक्ड। क्या पूछ रहा है? लैप्स ऑफ एन टाइम लिमिट आफ्टर विच अ प्रपोजल कैन नॉट बी रिवोक्ड। सिर्फ क्लिक कराएंगे।
सिर्फ ये लेकर आएंगे आपसे पूछा है a proposal may be revoked at any time before or the communication of its acceptance is complete as against the but not ये पूछा ये पूरी स्टेटमेंट आपसे डिमांड की जा रही है। अगर आप सिर्फ यहाँ तक दिखाएंगे तो ज्यादती करेंगे और अगर ये छोड़ के ये वाली बात दिखाएंगे तो भी ज्यादती करेंगे। तो आपसे दोनों बातें पूछी जा रही है। ये ऊपर वाला रूल और नीचे वाले रूल में डिफरेंस क्या है? ये दोनों तो एक ही बात है ना, बिफोर एक्सेप्टेंस तो दोनों फर्क क्या है? टेक्निकल रूल क्या है? ये लाइन है हर तरह की प्रपोजल की, हर तरह की प्रपोजल को आप रिवोक कर सकते हैं किसी भी टाइम बिफोर। नीचे क्या है? कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजल। ये जो एज अगेंस्ट का वर्ड है कि नॉर्मली हमने कल किसके लिए पढ़ा था? लेटर के लिए। तो अगर ऑफर थ्रू लेटर हो उसके लिए ये, और उसके अलावा हर तरह की ऑफर अब तक लोगों की जा सकती है बिफोर। आप समझे? तो यहाँ पे ये दोनों बातें से बात भी बंद कर देगा। यहाँ पे ये दोनों बातें लिखनी है। कितने मार्क्स का सवाल है भाई? अरे भाई कहाँ गए? तो 3 नंबर के लिए लिखते हैं। तो शाम को नहीं होंगे वहाँ पे। एक बजे की बात आपको दिखाऊंगा। ये सवाल पढ़िएगा। ये सवाल देखिए। वो सवाल आया था 2012 में। ये सवाल कब आ रहा है? 2000। वो था 2A 2B, एक 4 नंबर का और एक 3 नंबर का, 7 नंबर का सवाल था। आई ने क्या किया? 2 सवाल पकड़े, उनको जोड़ा और एक सिंगल सवाल बना दिया। कितना मार्क्स का बना दिया? तो ये बताइए, अगर आपने इस अटेम्प्ट के अंदर पेपर देना होता और आपने वो 2 सवाल हाथ से अटेम्प्ट किए होते और एग्जाम में ये सवाल आ जाता तो क्या आप इजी मार्क्स स्कोर करते? तो इससे क्या सीख मिलती है? समय लिख के प्रैक्टिस। यहाँ तक गेम समझ आ रही है? अब आपको मैं एक और सवाल दिखा। ये सवाल हमने शुरू किया था उस दिन। ये सवाल क्या है आप जरा मुझे बताइए। मुराद वाले सवाल में कॉन्सेप्ट टेस्ट कौन सा किया जा रहा है? ऑफरर कौन है? मुराद ऑफरर है। एक्सेप्टर कौन है? ऑफरर ने क्या चीज ऑफर की है? गाड़ी। और नॉर्मली क्या होता है? इंस्टॉलमेंट में होती चीजें नहीं। नॉर्मल रूल क्या है? 1 गो कैश, लमसम कैश। अच्छा, जो एक्सेप्टेंस दे रहा है या दे रही है उसने क्या किया? कंडीशनल एक्सेप्टेंस दिया है। इसका दूसरा नाम क्या था? क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। तो अगर ये क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस आ रही है या इन अदर वर्ड्स काउंटर ऑफर आ रही है तो क्या हम इसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे? नहीं। बट अगर ये मुराद खामोश रहे फिर हो जाएगा। अगर मुराद भाई खामोश रहे, उसको इंसिस्ट ना करें, तो तब हम इसको एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तस्लीम कर लेंगे। अदरवाइज ये हमारा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। क्लियर है? यहाँ तक ये सवाल ज़हन में है? पक्की बात है। कब आया था? ऑटम। ये सवाल पढ़ा।
नाम चेंज है, ऑब्जेक्ट चेंज है, पैसे चेंज है, मगर क्या थीम भी चेंज है? थीम वही है। पक्की बात है। सीधा मास का सवाल है। आपके पास 5 मिनट टाइम सवाल का जवाब देता लिख घर जाकर तो आपको सीएम में करनी होती है ना, घर जाकर सीएम में लिखें और मैं वन बाय वन हर एक का जवाब पढ़ के सुनाऊंगा और गलतियां बताऊंगा। मगर आपने सवाल लगा था और आपने वो तीनों हेडिंग्स खोलनी है, लॉ, एक्सप्लेनेशन और डिसीजन। जवाब देखिए लॉ, एक्सप्लेनेशन, डिसीजन। अच्छा, इस वर्ड का मतलब क्या होता है? व्हाट इज स्टिपुलेशन? ये क्या होता है? स्टिपुलेशन का मीनिंग क्या है? स्टिपुलेशन कंडीशन। टेक्निकली अगर वो वर्ड कंडीशन यहाँ पे दिखता ना तो बच्चों के माइंड में आता है कि एक्सेप्टेंस कंडीशनल नहीं हो सकती, तो उसने वर्ड क्या यूज कर दिया? स्टिपुलेशन।
देखिए पासवर्ड हो गया। Yes. अब आप लोगों को थोड़ा सा गौर करना। पहली हेडिंग क्या आई है? अच्छा आपने हेडिंग नहीं डाली, आपने उसको अलग अलग कर दिया। और अच्छी बात ये होती है इसमें हेडिंग्स यूज करनी होती है। ये तो आपने यूज किया। As per the Contract Act, an acceptance must be unconditional and absolute. In given scenario, Saket accepted Batul's offer to buy her flat, but he made a condition. He make a condition. हाँ ठीक है, but he make नहीं. He made a condition to pay rupees इतना will accept with उसके साथ check में. to pay इतना with stipulation of paying remaining amount in 24 equal months. So according to the contract act, Saket has made an acceptance. Yeah, Saket has made a conditional acceptance. That is why it is not a valid. अब देखो इसमें कैसे है। तो तीनों में जो सवाल हो, एग्जाम में क्या करना है? वही करेगा। But next time improvement. क्या बैठेगा इसमें? अच्छा जी। Acceptance must be unconditional and absolute. If there is any condition present to acceptance, then it will be known as counteroffer. Saket should have to give unconditional acceptance, but he didn't. आपने explanation को ना बहुत ही ज़्यादा summarize कर दिया है। इतना summarize नहीं करना था। इसी को थोड़ा सा आसान करके बताना था कि हो क्या रहा है और कैसे आपके law से link करता है। Decision no नहीं, in my opinion आना चाहिए था। यहाँ लिख लें कि as per the above law, this is not a valid contract. Because अच्छा आप आगे लिखा हुआ because of law that thing आगे नहीं आएगा ये पहले है। ब्लू पेन से बैठ के कट देता काट दूँ आपने अच्छा अभी देखें ये सवाल अगर एग्जामिनर के पास जाएगा ना इसमें कोई डिफरेंशिएशन नजर नहीं आ रही है। तो किधर लॉ खत्म हो रहा है, किधर एक्सप्लेनेशन आ रही है, किधर डिसीजन शुरू हो रहा है, कोई पता नहीं चल रहा। अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट spelling absolute. However, in this scenario, Bahul offered a car of rupees 4 lakh to Saqib, but Saqib made a counter offer of accepting in installments. Therefore, in my conclusion, it is not a valid contract. ठीक है, explanation वाला part बहुत ही ज़्यादा बुरा है और ऊपर नीचे ठीक था। भाई का भी है, भाई को सेम करनी होती है। अच्छा भाई का मैंने दिया। Under the provision of the Contract Act 1872, a valid contract is formed when acceptance is unconditional and it is enforceable by law. In this scenario, Saqib accepted Batul's offer, but he has attached a condition. आपका आ गया है। Attached a condition on it by paying some amount in check and remaining in installments. ठीक है।
As per the law, it is not a valid contract if Batul does not insist Saqib to pay lump sum amount. नहीं, जब आपने ऊपर वो चीज़ बता दी है ना, तो नीचे डिसीजन वाले टाइम पे दोबारा से रिपीट कर रहे हैं। नहीं सर, वो मैंने लिखा है कि ये क्वालिफाइड सरपंच हो गए, तो बस ये लिखो, नहीं एक्सप्लेन वेदर इट इज अ, तो डिसीजन में ये बताना कि ये है या ये नहीं है। क्वालिफाइड वाली बात ऊपर आएगी, एक्सप्लेनेशन में आएगी, नीचे आपने तो आर पार करना है या नहीं। तो 3 में से 1.5 इधर आओ, कौन से डी कर दिया? नो सर, मैंने नो सर, मैं जो अंडर द, अच्छा ये भी वही शब्द है, स्पेसिंग नहीं है। अब समझ नहीं आ रही कि लॉ कहाँ पे एंड हो रहा है और कहानी कहाँ से स्टार्ट हो रही है। Under the provision of the Contract Act, House of Workers, the law states that acceptance must be unconditional. Here, Batul offer to sell the flat, ठीक है, साथ ही acceptance to offer, stipulation की, ठीक है, बेहतर है। मगर इसमें अगर आप इसको हेडिंग्स के साथ लेके चलते यस तो ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा जी, अब आते हैं वापस मुद्दे पर। ऑटम 17 में एक सवाल आया था, क्या ये सवाल? लिस्ट डाउन द एसेंशियल ऑफ अ बजट, ये कब आया ऑटम? इससे पहले भी सवाल आ चुका, कब आया था? ऑटम 11। तो ये क्रैमिंग बेस्ड क्वेश्चन हो जाएगा, सही है। एसेंशियल और सरपंच के लिए 5-6 साल पॉइंट वो आपने बस छाप देने 1 by 1 करके सारे। हाँ सारे। सर ये 4 नंबर का सवाल है, जरा पढ़िएगा, मैं आपकी नॉलेज चेक करना चाहूँगा। हमने आधा टाइम तो डाल दिया है, वो भी कर लिया। हाँ जी, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं आप? सर क्लेम नहीं कर सकते, रिक्वायरमेंट क्या है? अच्छा, जब भी सुनिए, जब भी सिनेरियो आए ना, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट क्या है? कि आफ्ताब रिकॉर्ड क्लेम कर सकते हैं, स्टेट वेदर आफ्ताब वुड बी एबल टू क्लेम द अमाउंट ऑफ रिवॉर्ड, यानी कि इसका आंसर कहाँ पर आएगा? डिसीजन में। ऊपर क्या आएगा? लॉ। अब इसमें क्या आएगी? एक्सप्लेनेशन। रूल ऑफ लॉ कौन सा लगेगा? अवेयर होना चाहिए एट द टाइम ऑफ ऑफर। अब चलते हैं। बदर सेंड वन ऑफ हिज एम्प्लॉइज का नाम क्या है? इन सर्च ऑफ हिज पेट हॉर्स which had been missing for, कितने तो नजदीक ले रहा, उसने किसको भेजा है? आफ्ताब को भेजा है कि जाओ और जाके मेरा पालतू घोड़ा ढूंढ के लाओ। हॉर्स है, डॉग है, हॉर्स। बाद में बदर ने इसकी एडवर्टाइजमेंट कर दी कि जो कोई मेरा घोड़ा ढूंढ के लाएगा उसको मैं क्या दूंगा? मगर क्या ये चीज सिर्फ आफ्ताब के लिए है? क्या ये स्पेसिफिक है या ये जनरल है? लिख दूं यहाँ पे जनरल ऑफर। हमने एक रूल पढ़ा था कि ऑफर शुड बी कम्युनिकेटेड, और जो बंदा एक्सेप्ट कर रहा है उसको अवेयर होना। तो क्या ये चीज आफ्ताब को स्पेसिफिकली बताई गई है? नहीं। आफ्ताब क्या है? अनअवेयर ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। मगर उसने क्या किया? घोड़े को ढूंढ लिया। सब्सिक्वेंटली क्या होता है? बाद में ऑन नोइंग अबाउट द क्लेम्ड इट फ्रॉम, वो आ गया सर जी, वो आपने अवार्ड दिया वो था लाइन। तो क्या ये ऑफर दूसरों तक पहुंची थी? क्या एक ऑफर जो पहुंची नहीं उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है? क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? क्या वो पेमेंट क्लेम कर सकता है? ये लिख लेंगे, लिख लेंगे। सवाल कब आया?
प्रेइंग कब आया है? ये जरा पढ़िए। बिल्कुल सही लगा। वहां पे कौन गुम हुआ था? यहाँ पे कौन गुम हुआ? वहां पे क्या नाम था? आफ्ताब। यहाँ पे क्या नाम है? उसने क्या किया? वॉलंटियर किया। मीनवाइल उसने क्या दी थी? कितने की दी? वहां पे कितने की दी थी? महबूब को मिल गया और उसको घर लेके आ गया। सलमान ने क्या किया? क्यों? क्योंकि उसको तो पता ही नहीं था। तो कहा भाई ठीक है, तुमने तो ऑफर मेरी कबूल ही नहीं की। और महमूद ने क्या किया? उसके ऊपर केस कर दिया। बताइए क्या महमूद रिवॉर्ड हासिल कर सकता है? क्या? क्योंकि सवाल में बता दें तो क्या दे रहा है? ठीक है ना। और जो कोई ढूंढ के लाएगा उसको मिलेगा। जब वो लेकर आ गया तो क्या तब उसने डिमांड की? महमूद फाउंड द बॉय एंड ब्रॉट हिम होम। सलमान refused to pay the reward and महमूद filed a suit against him. यहाँ पे इतनी क्लैरिटी के साथ नहीं बताया गया जैसे वहाँ पे बताया गया था, मगर यहाँ पे नंबर भी क्या है? तो वहाँ पे नंबर भी क्या थे? चार थे। तो आप फिर एक डिप्लोमेटिक सा आंसर बना सकते हो। आप ये कह सकते हो कि अगर तो उसकी अवेयरनेस में था, उसकी नॉलेज में था, तब तो वो सक्सेसफुल होके पैसे उसको मिल जाएंगे। बट अगर उसका कोई ऑफर पहुंची ही नहीं थी तो तब वो क्लेम नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिप्लोमेसी के साथ चलना पड़ेगा। क्लियर है? पक्का? ऊपर क्या पूछ रहा है? हाउ मेनी टाइम्स दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड? कुछ समझ आ रहा है? पक्की बात है? ये दो सवाल कीजिएगा, खुद ही कीजिएगा, मैं बाद में बताऊंगा। बड़े मजे का सवाल है, पहले खुद करें। पहले ये करें, ये कर रहे हैं। पहले ये हैप्पी क्या सर आप अनसर्टन है सर। क्या आंसर है? सर 15% डिफरेंस नहीं है सर, तो ये आंसर है डेफिनेट नहीं। और मार्क्स कितने हैं? 3। लॉ कैसा अप्लाई होगा? ये ऑफर टू बी सर्टेन एंड डेफिनेट। तो यहाँ पे प्राइस सर्टेन है? नहीं। अनसर्टेन है? डेफिनेट भी नहीं है। तो अगर ऑफर ही सर्टेन ना हो तो क्या कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है? नहीं। तो जब कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बना तो क्या वो ब्रीच के लिए लायबल हो सकता है? और नीचे वाला सवाल इसके बारे में क्या है? सवाल में एक ट्रिक है, एक ग्लिच है। ले आओ आगे, ले जाओ, आपको तोहफा है। थैंक यू सर।
बड़े बड़े सवाल करने पड़ते हैं। ये सवाल कैसे पूछ रहा है? यही तो मसला है। सवाल शुरू होते हैं एक सिनेरियो के साथ, मगर रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट क्या है? आइडेंटिफाई द पॉसिबल सिचुएशंस इन विच ऑफर वुड बी। आपको टेक्निकली इसकी रिक्वायरमेंट का इस सिनेरियो से फर्क ही कुछ भी नहीं है। ये कुछ और है, रिक्वायरमेंट कुछ और है। पूछा क्या गया टेक्निकली रटा? हाँ हाँ, चाय आप चाय पी लें, आप सीएम में कर लें। आपका मैं नाम ही सीएम में रखूँगा पूरी क्लास, पूरे सेशन में सीएम वाले भाई। अच्छा, सवाल बेसिकली ये है कि एक चल रहा है सिनेरियो, मगर रिक्वायरमेंट इस सिनेरियो से है ही नहीं। रिक्वायरमेंट एक जेनेरिक है जो बताएं वो पॉसिबल सिचुएशन जब आप ऑफर को रिमूव किया। ऊपर वाली बातों को स्ट्रेट इग्नोर करते हुए आप सिर्फ ऑफर की रेवोकेशन वाली सारी बातें लिखें। आप दूसरी ना चाय क्या पकड़े हुए हैं। तो ये सवाल समझ आ गया? सवाल समझ आ गया? सीएम वाले में क्योंकि रिक्वायरमेंट उससे मुताबिकत ही नहीं रख रही है। कभी कभी आएगा ये ट्रिक भी खेलता होता है। सवाल उधर रिक्वायरमेंट कुछ होगी और सिनेरियो कुछ और होगा। इसे कहते हैं सीम्स लॉजिकल सवाल, जिसकी रिक्वायरमेंट स्ट्रेट फॉरवर्ड हो और ऊपर एक सिनेरियो चल रहा हो, तो वो दिख रहा है कि वो सिनेरियो बेस्ड है मगर वो सिनेरियो बेस्ड है नहीं। सीधा उन्हें वाकई में ऐसे खेलता है। थोड़ा ही एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने तसल्ली के साथ अटेम्प्ट करना है। यू हैव 5 मिनट्स, चाय पीते जाएं और इस सवाल को करते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हाँ देखो, आराम से तसल्ली से करो, ये सवाल घुमाएगा आपको। तो वो 4 दफा पढ़ोगे फिर समझ में आएगा। तभी तो मैंने पहले चाय दिया। तो आराम से करते जाएंगे और समझते जाएंगे सवाल। जी सवाल गया, फाइनली पहुँच गए। बातें ना करो, सवाल सॉल्व करो। आपको भी सीए में लग जाएगा। सीए में एक बीमारी है जो ट्रांसफर होती रहती है। बीमारी तो है सबकी बात है। तो लॉस का इलाज है। है 2 नंबर का सवाल में लाइनें कितनी है? 1 2 3
दिमाग में बोलो। हमें तो समझ आ रहा है सीएम की जोड़ी को, सीएम वन सीएम टू। विश्वास भाई तो समझ आ रहा है। आइए करते हैं। रिक्वायरमेंट क्या है? What will be the words if we wishes to? ये क्या होगा? 3 लोग हैं। एक कौन है? एक आदिल है, एक अहमद भाई है और एक हामिद भाई है। Ahmed being interested in purchasing Adil's DHA property. अहमद इंटरेस्टेड है आदिल की DHA प्रॉपर्टी खरीदने में। Send him this letter on 1 मार्च 2000। लेटर में क्या लिखा है? I have heard, मैंने चलो नहीं करते। I have heard that you are selling your DHA property. I am very much interested in purchasing it. Will you please consider selling the same to me? What is the highest price you have been offered so far? क्या ये ऑफर है या नहीं? है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं? अच्छा प्रपोजल हो सकता है, ऑफर नहीं है। ऑफर है या नहीं? ये हाँ वाला है, नहीं है, नहीं है। ये क्या है? अगर ऑफर नहीं है तो एक लफ्ज पड़ा था, इनविटेशन टू एन। तो यहाँ तक लिख लेते हैं। ये यहाँ तक क्या है? ITO, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, इनविटेशन टू आदिल रिप्लाई। द हाईएस्ट कोड मुझे अभी तक लगा है वो कितना है? क्या ये ऑफर है? ये उस सवाल का जवाब है। सवाल क्या था? तुम्हें अभी तक हाईएस्ट प्राइस कितनी लगी है? तो उसने जवाब देने का क्या भेजा? तो ये आपने कहा ये भी ऑफर नहीं है, यानी कि अहमद रिप्लाइड, I agree to buy your DHA property for rupees। क्या ये ऑफर है? क्या इसमें पार्टी सर्टन है, अमाउंट सर्टन है, ऑब्जेक्ट सर्टन है? तो ये ऑफर है। पहली ऑफर यहाँ पे ओरिजिनेट होगी। Subsequently बाद में क्या हुआ? आदिल received an offer from हामिद भाई quoting rupees, और उसने वो प्रॉपर्टी हामिद को बेच दी। क्या आदिल और अहमद के बीच में कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ? एक ऑफर आई थी जिसके अगेंस्ट कभी एक्सेप्टेंस नहीं हुई। जब एक्सेप्टेंस नहीं हुई तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट बना? वो तो एग्रीमेंट भी नहीं बना, तो दूर की बात है। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, एग्रीमेंट नहीं है और ये बंदा किसी दूसरे को प्रॉपर्टी बेच दे तो क्या ये लायबिलिटी रखेगा? ये बात है। कितने मार्क्स हैं? लॉ कौन सा आएगा? इनविटेशन टू ऑफर की डेफिनेशन आ गई। और नीचे क्या आ जाएगा आपकी हल्की सी एक्सप्लेनेशन में। नंबर कितने हैं? 2। तो इसमें लॉ और डिसीजन इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेनेशन को आप हल्का सा कम भी कर सकते हो, वो चाहते हैं। समझ आ गई? मगर ये दोनों चुप रहा, इस बार किसी को भेज दी। और साइलेंट वो क्यों रहे? जब उसने कहा था कि इतने टाइम तक अगर तुम्हारा जवाब नहीं आया तो मैं मान जाऊंगा, वो तो अलाउ ही नहीं। हमने क्या कहा था? ये नेगेटिव पसंद कर देगा कि अगर तुम्हारी तरफ से कोई जवाब ना आया तो मैं समझ जाऊंगा कि ये एक्सेप्टेंस है, तो अलाउ ही नहीं।
हमारे पास रह गया है एक आखिरी सवाल। कागज से खोल लें और मुझे इसकी टाइमलाइन बना कर देते हैं, बस फिर आप जा सकते हैं। नहीं ना पहले आप बनाए अपने बात, तो मैं यहाँ पे बनाऊंगा, फिर जिसकी मैच कर गई वो हमें चाय पिलाएगा। जिसकी बात कर रही है उसको गलत बनाना हाँ सही कह रहे हैं, सीएम के सवालों सही करते हैं ना आप, ये तो जान के दोस्त कर देंगे आप, मैंने नहीं बख्शना। तुम्हें सीएम में खाबू में आएगा सवाल करें। ये बहुत रेयर है करेगा कभी पॉइंट्स में सवाल पूछे, 2.5 नंबर में बहुत रेयर होता है। सिर्फ आपने वो बना के टाइमलाइन लिखना नहीं, कुछ भी सिर्फ टाइमलाइन बना के बता दें कि ऑफर की डेट क्या है, एक्सेप्टेंस की डेट क्या है, कब तक रिवोक कर सकते हैं, सिर्फ उसको इसी पैटर्न पे कर दो बस। बनाऊं, चेक करें, यस सर चेक करें, आपकी होगी सबकी बना रही है? बनाओ ना, जल्दी बनाओ। इस क्लास में आए हैं लिखना पड़ेगा। जब बना लेना तो आपस में किताबें एक्सचेंज कर लीजिए स्वाद, और एक दूसरे को अपने मार्क्स कर लें। आप और आप चेंज कर लें, आप और आप चेंज कर लें, और आप और आप चेंज कर लें। सवाल कब तक हो गया? क्या कब तक हो जाएगा? शुरू करते हैं। On 3 September 18, Salim offered by letter to sell his चाय पी के भी जोश नहीं आया, to sell his for जवाबी कितने का? ये खत कब पहुंचा है? ऑफर कब हुई है? 5 में या 3? तो अगर मैं टाइमलाइन बनाऊं, ऑफर कौन है? किसको ऑफर कर रहा है? ऑफर कब कर रहा है? कब पहुंच रही है? तो क्या डेट आएगी कम्युनिकेशन की? और ऑफर में सिंगल डेट या 2 डेट? ऑफर में
6 तारीख को मिस्टर जी ने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस क्या कर दी है, जाना किसको है। तो अगर एक बंदे ने खत पोस्ट कर दिया तो बाउंड कौन होगा, कब बाउंड हो जाएगा, यानी कि सलीम के लिए डेट ऑफ एक्सेप्टेंस क्या है, 6 तारीख, और कब पहुंच रहा है, तो जी के लिए क्या हो जाएगी, 8 तारीख हो जाएगी। अब मुझे ये बता दें, ऑफर का लेटर आप कब तक रिवोक कर सकते हैं, 6 से पहले ऑफर रिवोक कर सकते हैं, और एक्सेप्टेंस 8 से, ये बात समझ आती है। सलीम ने अपनी ऑफर की रेवोकेशन का खत लिखा, पोस्ट कर दिया गाजी को, कब पहुंचा है, मगर एक्सेप्टेंस कब की हो चुकी हुई है, तो क्या ये खत माना जाएगा, क्या रिवोक हो सकता है। पता लिखना क्या क्या है, लिखना है आप लोगों ने ये और ये दो उन टाइमलाइंस के साथ। अगर आपको टाइमलाइन बनानी आती है ना तो किसको बनाएगा, डन। चैप्टर 2 हस्तर के अंदर कोई दुख हुआ, कोई परेशानी कल होगी, न्यू का टेस्ट है, चैप्टर 2 का टेस्ट है। और हमने कल भी कहा था कि 2 टाइम स्लॉट्स में दे सकते हैं, जैसे बात हुई थी ना, तो 2 स्लॉट्स हैं, पहली क्या थी 3:15 से 4:15, अगली क्या है, ठीक है जवाब में 3:15 से, और नाम भाई 3:15 से 4:15 किस रूम में, रूम 4 में, और उसके बाद 4:15 से 5:15, ठीक है जी। बात में कोई सवाल तो नहीं है, बाकी बात